हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल व एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी पैराग्राफी का टॉप 30 क्वेश्चन, हिंदी पैराग्राफी का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सीटीईटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न क्या करा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? कौन होंगे? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही है? मुक्त अंत वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। तो एक का कौन सा विकल्प सही है? तो एक का पहला ही विकल्प सही है, मुक्त अंत वाले प्रश्न। 2 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 3 क्या कर रहे हैं? कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक से इतर विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे डैश क्या है, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें, तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें, बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें। तो कौन सा विकल्प 2 का सही है? तो 2 का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प सही है। कौन सा? तीसरा विकल्प से अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सकें। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कहानियों के विभिन्न क्या कह रहा है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों के डैश में मदद करती है। क्या करती है? कहानी के तत्वों को याद करने, कहानियों की कमियों बताने, व्याकरण समझने, कहानियाँ रचने। तो कौन सा विकल्प 3 का सही है? तो 3 का चौथा विकल्प से है, कहानियाँ रचने। 4 नंबर क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के समय क्या करें? कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए कैसे? जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो। तो कौन सा विकल्प 4 का सही है? तो 4 का चौथा विकल्प से, कौन सा? चौथा विकल्प से है, जिनके उत्तर क्या भिन्न भिन्न हो या विभिन्न हो। 5 नंबर क्वेश्चन है, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। क्या करता है? भाषाई रचनाओं पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन या अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने। तो 5 का कौन सा विकल्प से है? तो 5 का पहला विकल्प से, कौन सा? पहला विकल्प से है, भाषाई क्या करा है? भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। 6 नंबर क्वेश्चन है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या व्याकरण समस्त भाषा लिखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो 6 का कौन सा विकल्प से है? तो 6 का चौथा विकल्प से है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ क्या होती है? विकसित होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं या पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो 7 का कौन सा विकल्प से? 7 का पहला विकल्प से बच्चों को तार्किक बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, लड़के होकर रोते हो यह कथन है डैश क्या है? भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने से बाध्य करते हैं। अगला विकल्प है, भाषा बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करते हैं। तो कौन सा विकल्प 8 का सही है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 8 का दूसरा विकल्प से, कौन सा? दूसरा विकल्प से भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने में क्या करता है? बाध्य करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कर पढ़ने का अर्थ है, पढ़ने का क्या अर्थ है? पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्य को पढ़ना,
शब्दों को पढ़ना। कौन सा विकल्प 9 का सही है? 9 का पहला विकल्प से पढ़कर समझना। क्या करना? पढ़कर समझना। 10 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या करा? उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदी तर भाषाई साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, उपयुक्त में से सभी। तो 10 का कौन सा विकल्प से? 10 का चौथा विकल्प यानी सभी विकल्प से, यानी एक विषय, दो विषय, तीसरा चारों विकल्प, यानी तीनों विकल्प सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न कौशल को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। कैसे? क्रमिक, एकीकृत, उच्च या निम्न। तो कौन सा विकल्प 11 का सही है? 11 का दूसरा विकल्प सही है, एकीकृत। 12 नंबर क्वेश्चन है, लिखने की क्षमता का विकास क्या कराए? लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल क्या है? नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से? पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः निराधार है। तो कौन सा विकल्प 12 का सही है? तो 12 का तीसरा विकल्प से आंशिक रूप से क्या है? सत्य है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में क्या करा? भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? पहला है साहित्य सराहना सामाजिक, दूसरा है बोध संदर्भ बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक, तीसरा है भाषा साहित्य ऐतिहासिक, चौथा है साहित्य बोध सराहना बोध यानी ऐतिहासिक। तो कौन सा विकल्प 13 का सही है? तो 13 का दूसरा विकल्प से, कौन सा दूसरा विकल्प से? सुंदर बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक। 14 नंबर क्वेश्चन है, करा बच्चों की भाषाई विकास क्या करा? बच्चों की भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। क्या करता है? आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तकों पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो कौन सा विकल्प 14 का से? तो 14 का चौथा विकल्प से है समृद्ध भाषा परिवेश पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है। कौन सा विकल्प से? स्वतंत्र, मौखिक, लिखित, स्वतंत्र, प्रभावी, सांस्कृतिक निष्ठ, मानक, सहज, प्रभावी, मानक, प्रभावी या संस्कृत निष्ठ। तो कौन सा विकल्प 15 का सही है? तो 15 का पहला विकल्प से स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा क्या करा? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण नियम सिखाना। तो 16 का कौन सा विकल्प से है? तो 16 का दूसरा विकल्प से है बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए आप क्या अपेक्षित नहीं है? क्या अपेक्षित नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। 17 का कौन सा विकल्प से है? तो 17 का दूसरा विकल्प से सुनकर शब्द दोहराना, कह शब्द कर शब्द से दोहराने की क्षमता विकास। ये गलत है तो यानी गलत ही पूछ रहा है, तो विकल्प 17 का दूसरा सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है क्या है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा या सभी। तो कौन सा विकल्प 18 का सही? 18 का चौथा विकल्प से नहीं, इनमें से सभी प्रश्न भी पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त भी करना और परिचर्चा भी करना। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लिखना क्या करा है? लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कदम सबसे क्या उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। तो 19 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है।
20 नंबर क्वेश्चन है वाणी और लेखन। वाणी और लेखन के मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक, अचेतन कालबद्ध या सचेतन कालबद्ध। तो कौन सा विकल्प 20 का सही है? तो 20 का चौथा विकल्प से, कौन सा? चौथा विकल्प सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है पूनम अपने विद्यार्थी को क्या करे? पूनम अपने विद्यार्थी को पढ़ाते समय दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के डैश क्या सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती हैं, सभी बच्चों को रुचि का ध्यान रखती हैं, सभी बच्चों को मनोरंजन करती हैं। तो कौन सा विकल्प सही है 21 का? तो 21 का तीसरा विकल्प से है सभी बच्चों की रुचि का क्या करता है? ध्यान रखती है। 22 नंबर क्वेश्चन है रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। कौन सा कक्षा में पढ़ता है? 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, सामान्य बातचीत में क्या है? ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। वह संभवतः डैश से ग्रसित है, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसफेजिया। तो 22 का कौन सा विकल्प से? 22 का तीसरा विकल्प से डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। 23 नंबर क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से वाक्यांश की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को सही महत्व देना चाहिए। तीसरा, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। चौथा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो 23 का कौन सा विकल्प से है? 23 का तीसरा विकल्प से है बच्चों परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? नहीं है। सही रूप से समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा के सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभव से जुड़े पाना और संदर्भों को समझ पाना। तो 24 का कौन सा विकल्प से है? तो 24 का दूसरा विकल्प से व्याकरण के नियम को रटना। 25 नंबर क्वेश्चन है भाषा के सतत क्या करें? भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या है? बच्चों को सीखने की क्या कराए? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। दूसरा है अगली कक्षा में पूर्ण करने हेतु साक्ष्य जुटाना। तीसरा है बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना। चौथा, मूल्यांकन की परंपराओं को निर्वाह करना। तो 25 का कौन सा विकल्प सही है? तो 25 का पहला ही विकल्प सही है। कौन सा? पहला ही विकल्प सही है। 26 भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या है? मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो 26 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है क्या है? पहला है बच्चों की सभी प्रकार की साहित्य विधाओं को परंपरागत करना। दूसरा है विभिन्न प्रकार के साहित्य विद्याओं को भाषाई संरचना क्या करा? भाषाई संरचना से परिचित होने का अवसर देना। तीसरा है विभिन्न साहित्य क्या करा? विभिन्न साहित्यों को विद्याओं को प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना या पाठ्य पुस्तक निर्माण परंपरा का निर्वाह करना। तो 27 का कौन सा विकल्प से है? तो 27 का दूसरा विकल्प से। कौन सा? दूसरा विकल्प सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे भाषा शिक्षण क्या करें? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होती है? मातृभाषा को निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थितियों का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री का कोई आवश्यकता नहीं है, भाषा की विविध संरचना क्या करें? भाषा की विविध संरचनाओं के आलेख हेतु अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए। तो कौन सा विकल्प 28 का सही है? 28 का दूसरा विकल्प से। कौन सा? दूसरा विकल्प से भाषा अर्जन स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में अनिवार्य। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है? मानक भाषा पर बल, समग्र वादिता दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का साथ विभिन्न व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो
तो कौन सा विकल्प से है 29 का? तो 29 का दूसरा विकल्प से है समग्रस्तवादी दृष्टिकोण। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। कर है उच्च प्राथमिक स्तर, क्या कर है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? अनुवाद विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो 30 का कौन सा विकल्प सही है? 30 का दूसरा विकल्प सही है, यानी 2 नंबर। अब आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए 30 में से कितना सही है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।